तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है घोस्टलैंड या फिर इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैस्कल लॉगियर ने और सबसे खास बात यह है कि इसने इंटरनेशनल फेस्टिवल के अंदर 3 अवार्ड जीते थे इंक्लूडिंग द ग्रैंड प्राइज। तो ये मूवी सोच सकते हो आप कितनी बढ़िया होगी एंड ट्रस्ट मी इसकी एंडिंग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवी है ये। और हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है होस्ट मूवी को जो कि एक लॉकडाउन बेस्ड हॉरर मूवी है जिसको घर बैठे बैठे ही वीडियो से रिकॉर्ड किया गया था और वो काफी ज्यादा फेमस हुई है। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना। उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी है जो कि सभी को मार डालती है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम पॉलिन होता है। पॉलिन अपनी 2 बेटियों बेथ और वेरा के साथ अपने नए घर पर जा रही होती है। ट्रैवल करते टाइम बेथ HP लवक्राफ्ट की नॉवल को पढ़ रही होती है जो कि वेरा को पसंद नहीं थी और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि पॉलिन भी बेथ की ज्यादा केयर करती है। अब रास्ते में इनको एक कैंडी वैन दिखाई देती है जो कि पॉलिन की कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। उसका ड्राइवर हैंड वेव भी करता है जिसके बाद वेरा उन्हें मिडल फिंगर दिखा देती है और फिर वैन आगे निकल जाती है। अब पॉलिन एक शॉप के पास में रुकती है जहाँ पर बेथ ये नोटिस करती है कि कैंडी वैन भी उनके पीछे पीछे शॉप पर आकर रुक गई है। लेकिन बेथ इस बात को इग्नोर कर न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है जिसमें ये न्यूज दिखाई देती है कि कुछ लोग उसकी एज की लड़कियों को पकड़कर टॉर्चर और मर्डर कर रहे हैं। लेकिन बेथ इसको भी इग्नोर कर देती है। मतलब कि जितने भी रेड फ्लैग्स है ना उनको सबको इग्नोर कर दो। खैर अब तीनों अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही पुराना और डरावना होता है। अब बेथ और वेरा घर देख रही होती हैं कि तभी उसे एक मिरर मिलता है जिसमें कि छुपने के लिए एक जगह होती है और उसमें एक डॉल भी छिपाई गई थी जिसको देखकर वेरा डर जाती है। वेरा घर के बाहर पॉलिन के पास जाती है और पॉलिन को बताती है कि बेथ अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है क्योंकि उसे बेथ का एक रिटर्न इंटरव्यू मिला जिसमें वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी पेश कर रही होती है और कोई उसका इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें कि बेथ की फेमस बुक के बारे में उसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं। अब कुछ टाइम बाद उनके घर के बाहर वही कैंडी वैन आकर रुकती है और उस वक्त बेथ और वेरा ऊपर वाले रूम में होती हैं और पॉलिन नीचे थी। तभी एक बड़ा सा आदमी वैन से निकलता है जो कि पॉलिन पर हमला कर देता है जिसके बाद पॉलिन बेहोश हो जाती है। मतलब कि ये वही है जो कि लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर कर देता था। अब बेथ और वेरा उस बड़े आदमी को देखकर वहां से भागने लगती हैं लेकिन वो आदमी बेथ और वेरा को पकड़कर नीचे बेसमेंट में ले जाता है। तभी वहां पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है जो कि ये कहती है कि उसे बस गुड़ियों से खेलना है जिसका मतलब था कि कम एज की लड़कियों को परेशान कर उसे खुशी मिलती है। अब वो आदमी बेथ को वहीं पर छोड़कर वेरा को अपने साथ में ले जाता है जिसके बाद बेथ वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लेडी बेथ पर हमला कर देती है और फिर उसी समय बेथ की मदर पॉलिन आकर उस लेडी से लड़ने लगती है जिसके बाद पॉलिन उस लेडी को मार देती है और बेथ को भागने के लिए बोलती है। अब बेथ के भागने से पहले ही वो बड़ा सा आदमी बेथ को पकड़ लेता है और उसको भी वेरा के पास ले आता है। तभी पॉलिन उस बड़े आदमी पर भी हमला कर देती है लेकिन उसी समय वहां पर वो लेडी आ जाती है पर पॉलिन किसी तरह से दोनों को मार ही देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 16 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर हम बेथ को सोकर जागते हुए देखते हैं। मतलब कि ये सब बेथ की पास्ट मेमोरीज थी जिसकी यादें बेथ को सपने में डरा रही थी। तभी हम देखते हैं कि बेथ एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है और बेथ का एक बेटा भी है। बेथ ने हाल ही में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम इंसिडेंट इन अ घोस्टलैंड होता है जो कि उसकी खुद की स्टोरी होती है जब वो 16 साल पहले उस घर में रहती थी और ये सब वो एक शो में बता रही होती है। बेथ अब शाम के टाइम अपने फैमिली के साथ टीवी देख रही थी तभी एक कॉल आता है जिसमें कि वेरा चीख चीख कर बेथ से हेल्प मांग रही होती है। फिर अचानक से ही कॉल कट हो जाता है जिससे कि बेथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसके बाद बेथ मदर को कॉल करती है लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। अब बेथ अपनी सिस्टर और मदर के पास जाने के लिए डिसाइड करती है जो कि अभी भी उसी घर में रहा करते थे यानी कि 16 साल पहले। घर पहुंचने पर बेथ अपनी माँ से मिलती है जहां पर वो ये बताती हैं कि वेरा की मेंटल कंडीशन उस इंसिडेंट के बाद से ही खराब है जिसकी वजह से उसको वेरा को बेसमेंट में लॉक करके रखना पड़ता है। वेरा अब यहाँ पर भी बेथ से चीख कर हेल्प मांगने लगती है और बताती है कि उसे वो दोनों मार देंगे जिसके बाद बेथ को लगता है कि उन दोनों किलर्स की आत्मा वेरा को परेशान कर रही है। फिर पॉलिन किसी तरह से वेरा को शांत करती है। अब उसी रात बेथ को लगता है कि उसके रूम में कोई है जिसके बाद बेथ उठकर मिरर के पीछे वाली जगह को चेक करने
जाती है जहाँ पर उसे सिर्फ एक डॉल मिलती है। फिर अचानक से ही बेथ को कोई अंदर खींच लेता है, लेकिन तभी बेथ की आंख खुल जाती है, मतलब कि बेथ बस एक बुरा सपना देख रही थी। अब बेथ के उठने के बाद में उसको उसी मिरर के ऊपर हेल्प लिखा हुआ मिलता है। बेथ इसे वेरा की लिखी हुई राइटिंग समझती है, जिसके बाद में बेथ बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वेरा बुरी हालत में होती है। उसकी पूरी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं। फिर वेरा बेथ को उसे किसी से बचाने के लिए बोलती है, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। तभी उसे ट्रक की आवाज आती है, जिसके बाद वेरा वहीं पर छुप जाती है और बेथ चेक करने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे एक ट्रक रोड से जाती हुई दिखाई देती है, जो कि एक आम ट्रक होती है। अब उसी रात को पॉलिन ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद में बेथ पॉलिन को सुलाकर उस घर की चीजों को देखने लगती है। तभी बेथ की नजर एक और मिरर पर पड़ती है जिस पर हेल्प लिखा हुआ था। तभी वो बेसमेंट में जाती है तो वेरा बेड से बंधी हुई मिलती है, जहाँ पे बेथ उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ नहीं खोल पाती। वो अब की खोजने के लिए बाहर जाती है कि तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है। तभी अंदर से वेरा के टॉर्चर होने की आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद बेथ गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खोल पाती और फिर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। बेथ अपनी मदर को उठाने लगती है और वापस दरवाजे के पास में जाती है, जहां पर वेरा अनप्रेडिक्टेबली गेट से बाहर आ जाती है और फिर कोई अनजान पावर वेरा पर हमला करने लगती है, जिस पावर को वेरा शायद देख रही होती है। उसके बाद में उसके हाथ की सारी उंगलियां टूट जाती है, जो कि काफी दर्दनाक था। अब बेथ अपनी मदर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है, जिसके बाद पॉलिन एम्बुलेंस लाने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ बेथ जैसे ही वेरा के पास में जाती है तो वेरा वहां पर नहीं थी और फिर बेथ बेसमेंट में वेरा को खोजने जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद बाहर से किसी की आवाज आती है कि वेरा के बाद अब उसकी बारी है और उसके बाद बेथ को वही बड़ा आदमी दिखता है, लेकिन ये बेथ का वहम होता है। अब वो अपने रूम में आराम करने चली जाती है और फिर अगली सुबह बेथ उठती है तो उसे उसके चेहरे पर वेरा की तरह ही बहुत सारे चोट के निशान मिलते हैं। वो इससे कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी मदर को ढूंढने लगती है, जो कि कहीं भी नहीं मिलती। जिसके बाद बेथ बेसमेंट में वेरा के पास में जाती है और वहां पर वेरा बेथ को सारी चीजें बताती है कि बेथ जो अब तक यहाँ से बाहर निकलने के बाद फेमस राइटर की जिंदगी जी रही थी, वो बस उसका एक वहम था। और अब यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात रिवील होती है कि यहाँ पर वो दोनों ही 16 साल से उसके कैद में हैं और वो वहां से निकली ही नहीं है और दोनों ही एक साथ उस घर में किलर के जाल में फंसे हुए हैं। और वेरा ये बोलती है कि पॉलिन बेथ को बचाते समय ही मर गई थी, न कि पॉलिन ने उस बड़े आदमी और लेडी किलर को मारा था। लेकिन बेथ को कहानियां बनाना पसंद है और इसलिए बेथ ने अपनी स्टोरीज में अपनी मदर को जिंदा रखा। मतलब कि ये सारी चीजें जो अब तक यहाँ पर हो रही थी वो बेथ की इमेजिनेशन थी। असल में बेथ का बेटा और हस्बैंड वहाँ दिखने वाली कुछ पुरानी फोटोज में दिखने वाले इंसान थे और वो दोनों किलर अभी भी जिंदा थे। वो दोनों किलर अब भी उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके बाद बेथ को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है और फिर वो रोने लगती है। कुछ टाइम के बाद में एक अलार्म बजता है, जिसके बाद वेरा बेथ को एक छोटी सी जगह में छुपा देती है और वार्निंग देती है कि उसे आवाज नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं कि किलर लेडी बेथ को ढूंढ लेती है और बेथ को ऊपर ले जाकर उसका मेकअप करती है और बेथ को ढेर सारे डॉल्स के बीच में जाकर बैठा देती है, जिसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है। अब बेथ को वहां पर कोई आता हुआ महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पर आता, बेथ एक डॉल के हेयर क्लिप को निकाल कर अपने पास रख लेती है, जिसके बाद में वो बड़ा आदमी वहां पर आता है। पर बेथ वेरा की बात मानकर बिल्कुल भी हिलती नहीं है और आवाज भी नहीं करती। अब बेथ देखती है कि वो आदमी एक डॉल को लेकर किसी इंसान की तरह उसे टॉर्चर करने लगता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। वो आदमी उस हाथ को जलाने भी लगता है, जिसको देखकर ये पता चलता है कि वो आदमी मेंटली अनस्टेबल था और उसे छोटी बच्चियों को टॉर्चर कर कर खुशी मिलती थी। फिर वो बेथ को हिलते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी बेथ को भी टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी बेथ हेयर क्लिप को निकाल कर उस आदमी के कंधे में मारती है, जिसके बाद उस आदमी को लगने लगता है कि सारी डॉल्स उसको छेड़ रही हैं, जिससे कि वो आदमी उस रूम में तोड़फोड़ करने लगता है। अब बेथ अच्छा मौका पाकर उस रूम से निकल जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी भी गेट को पीटने लगती है, जिससे वो आदमी अलार्म हो जाता है और फिर से बेथ को पकड़ लेता है। उसी समय बेथ टाइपराइटर से उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है। गेट पर अब वही लेडी थी, जिसके बाद में बेथ खिड़की तोड़कर रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी अंदर आ जाती है और टूटी हुई खिड़की देखकर बाहर बेथ को ढूंढने चली जाती है, लेकिन बेथ वहीं पर मिरर के पीछे छुपी हुई थी। अब बेथ वहां से निकलकर वेरा के पास में जाती है और वेरा के साथ वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होता है और
तभी वो लेडी वहां पर आ जाती है, लेकिन तब तक बेथ और वेरा छुप चुकी थी। अब वो लेडी उस बड़े आदमी की आवाज सुनकर वहां से चली जाती है और मौका पाकर बेथ और वेरा घर से निकल जाती हैं। बेथ और वेरा की पूरी रात किसी तरह जंगल में ही गुजरती है और सुबह तक वो दोनों ही हाईवे तक पहुंच जाती हैं। उन्हें रास्ते में एक पुलिस वैन मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों पुलिस को किलर के बारे में बताती हैं। अब उनमें से एक पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके बेथ के घर को चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो लेडी भी वहां पर आ जाती है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देती है। पुलिस को मारने के बाद में वो लेडी बेथ और वेरा को फिर से ट्रक में बांधकर वहां से ले जाती है। वो लेडी बेथ और वेरा को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन तभी बेथ फिर से ख्यालों में खो जाती है, जहां पर बेथ एक फेमस राइटर होती है और वो एक पार्टी अटेंड करने आई है, जहां पर उसकी मुलाकात HP लवक्राफ्ट से होती है, जिसका वो बचपन में नवल पढ़ा करती थी। इसी बीच बेथ वेरा को पार्टी के बीच में दिखाई देती है, जिसके बाद बेथ वेरा का पीछा करने लगती है और फिर बेथ को वेरा एक दरवाजे के पीछे चीखती हुई मिलती है और तभी पॉलिन वहां पर आ जाती है और उसे वहां पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तभी बेथ को सच और सपने में फर्क समझ आ जाता है, जिसके बाद में बेथ वेरा को बचाने के बारे में सोचती है। इन सब के बाद में उसको होश आ जाता है, जहां पर वो बड़ा आदमी बेथ पर हमला कर रहा होता है और बेथ को ऑलमोस्ट मार ही चुका होता है, लेकिन तभी वहां पर एक डॉल एक्टिव दिखती है, जिसके बाद में वो बड़ा आदमी बेथ को छोड़कर डॉल को तोड़ने लगता है। अब वो अपने आप को किसी तरह से संभालती है और वहां से निकलने लगती है। तभी उसे वेरा की आवाज सुनाई पड़ती है, जहां पर वो लेडी वेरा को टॉर्चर कर रही होती है, जिसके बाद में बेथ उस पर अटैक करने लगती है और अब वहां पर वो बड़ा आदमी भी आ जाता है, जो कि बेथ पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से गोली लग जाती है, जिसे एक पुलिस ने चलाई थी। वो पुलिस ऑफिसर उस घर को चेक करने के लिए आया हुआ था। आपको याद होगा कि उन दो पुलिस ऑफिसर्स ने इस घर को चेक करने के लिए कहा था। अब वो पुलिस जो होता है उस लेडी को हैंड्सअप करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लेडी पुलिस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसके बाद पुलिस मजबूरी में उसको भी गोली मार देती है। तब तक में और भी ढेर सारे पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद में वेरा और बेथ को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और बेथ खिड़की पर अपनी मॉम को देखती है, जो कि टूटे हुए टाइपराइटर की तरफ इशारा करती है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। और अब बेथ से डॉक्टर पूछता है कि क्या उसको स्पोर्ट्स पसंद है, जिसके बाद में बेथ ये बोलती है कि उसको तो स्टोरी लिखना पसंद है। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आई नो कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि बेथ तो हमेशा अपने ड्रीम वर्ल्ड में चली जाया करती थी, तो क्या ये एंडिंग भी रियल है या फिर बस एक ड्रीम है कि वो वहां से निकल गए हैं। तो भाई देखो, पहली थियोरी तो ये कहती है कि ये सब बच गए थे और उसके बाद में वेरा की मेंटल कंडीशन वाकई में खराब हो गई थी, और जब बेथ वापस से इस घर के अंदर आई तो यहाँ पर उसने स्टोरीज और अपनी कहानी को सुनाना शुरू कर दिया। लाइक वो नई नई एंडिंग, नए नए ट्विस्ट को लेकर आने लगी। और दूसरी थियोरी ये कहती है कि ये दोनों कभी भी वहां से 16 साल पहले बाहर निकली ही नहीं थी और ये सारी चीजें जो हुई हैं वो रियल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट करती है वो इसकी एंडिंग है। लाइक कि यहाँ पर ये वाकई में बचे भी थे या फिर बस यहाँ पर ये बेथ की इमेजिनेशन थी, क्योंकि आपको याद होगा कि बेथ ने खिड़की तोड़ी थी, लेकिन जब एंड में उसने अपनी मदर को देखा तो दोनों खिड़कियां जुड़ी हुई थी। तो माइट भी पॉसिबल है कि ये सब बेथ का ना सोचना होगा, यानी कि इमेजिनेशन होगी। हमने वहां पर एक चीज नोटिस करी एंड में कि पिंजरे के अंदर एक डॉल को कैद दिखाया जाता है, जो कि ये बता सकता है कि बेथ अभी भी उस आदमी के कैद में है। और वो टाइपराइटर था ना, वो टूटा हुआ दिखाया जाता है, जो कि ये बताता है कि बेथ की राइटर बनने की ड्रीम्स टूट चुकी हैं। और जब डॉक्टर के सवाल पूछने पर बेथ ये बोलती है ना कि उसको स्टोरी लिखना पसंद है, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी सपनों में ही है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी उसको सपनों में और रियलिटी में फर्क नजर नहीं आता। जब उसको बस वेरा को बचाना था, यानी कि अपनी बहन को, तभी वो रियलिटी में वापस आ पाई थी। या फिर एक और चौथी थ्योरी यहाँ पर मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि ये पूरी कहानी बेथ की बनाई हुई है। लाइक 16 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद में उसको ढेर सारे आइडियाज आने लगे और अब यहाँ पर वो एक एक कर डिफरेंट टाइप की एंडिंग को यहाँ पर लिख रही थी और टेस्ट कर रही थी कि कौन सी सबसे बढ़िया हो सकती है। तो भाई ओवरऑल मूवी बहुत ही बढ़िया है, आप जाकर जरूर देखना, आपको इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। काश 2022 में भी इस तरह की बढ़िया मूवीज बनती तो कितना मजा आता। लेटली आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि जो हॉरर मूवीज की क्वालिटी है ना, वो गिरती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से अच्छी हॉरर मूवीज आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए